हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। एक बार फिर से हम लोग मैकियावेली को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैकियावेली के शासन कला के ऊपर होगा और मैकियावेली के मानव स्वभाव। ठीक है, मैकियावेली ने मानव स्वभाव के ऊपर, ह्यूमन नेचर का जो विचार है मैकियावेली का विचार है या शासन कला का विचार है, उन सब चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव कला, मानव स्वभाव के ऊपर और शासन कला के ऊपर, क्योंकि मैकियावेली से क्वेश्चन दो ही टॉपिक से ज्यादा पूछता है। मैकियावेली के शासन कला पर विचार या मैकियावेली के मानव स्वभाव पर विचार। ठीक है, और एक तीसरा टॉपिक और ऐड होता है जो जहां से क्वेश्चन पूछता है सदगुणों के ऊपर। ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से जरूर पढ़ेंगे। तो अब मैकियावेली को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक यहाँ पे मैकियावेली का शासन कला के बारे में देखते हैं। शासन कला के विचार। देखो, मैकियावेली बेसिकली यथार्थवादी विचारक है। ठीक है, तो जितने भी यथार्थवादी विचारक होते हैं वो हमेशा शक्ति को प्राप्त करने की बात करेंगे, शक्ति को प्राप्त करने की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्वायर द पावर। फिर यथार्थवादी विचारकों का एक उद्देश्य और होता है राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देना। ठीक है, तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि मैकियावेली ने शासन कला पर क्या विचार दिया है। मैकियावेली के अनुसार एक राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, राजा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक एक करके यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैकियावेली सबसे पहले कहता है कि एक राजा को हमेशा कैसा होना चाहिए, विस्तारवादी होना चाहिए। राजा को हमेशा विस्तारवादी होना चाहिए, यानी राजा हमेशा अपने राज्य का क्या करता रहे, विस्तार करता रहे। ठीक है, फिर मैकियावेली कहता है राजा को विजुगीसी की तरह होना चाहिए। राजा को विजुगीस की तरह होना चाहिए। विजुगीसी का मतलब है कि राजा को हमेशा जीत की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, विजुगीस ये है कौटिल्य का। ठीक है, फिर मैकियावेली कहता है कि राजा को प्रजा में कैसा दिखना चाहिए, प्रजा में धार्मिक दिखना चाहिए, धार्मिक और नैतिक दिखना चाहिए। ठीक है, मैकियावेली कह रहा है एक राजा को हमेशा अपने आप को धार्मिक दिखाना चाहिए प्रजा के लिए, लेकिन वास्तव में राजा न तो धार्मिक होना चाहिए और न ही नैतिक। फिर मैकियावेली आगे कहता है कि एक राजा को हमेशा प्रजा के कल्याण में कार्य करना चाहिए। फिर मैकियावेली कहता है आगे कि राजा को समय समय पर प्रजा के सुखों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैकियावेली कहता है कि एक राजा को हमेशा अगर हिंसा हिंसा का तुरंत प्रयोग करना चाहिए, हिंसा का तीव्रता से प्रयोग करिए। फिर मैकियावेली कहता है राजा को युद्ध कला में निपुण होना चाहिए, युद्ध कला में या शासन कला में। ठीक है, फिर मैकियावेली कहता है कि राजा को एक अच्छा योद्धा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब मैकियावेली के विचार हैं
फिर मैकियावेली कहता है कि राजा को अपने शत्रु और मित्र की पहचान होनी चाहिए। मैकियावेली कहता है कि जब राजा को यह प्रतीत हो कि राज्य अगर किसी ऐसे मार्ग पर जा रहा है जिससे राज्य का विनाश सुनिश्चित है, तो राजा को उस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीजें मैकियावेली अपने एक शासन कला के लिए एक निर्देश देता है कि एक प्रिंस को कैसा करना चाहिए, एक राजा को क्या क्या बातें सीखनी चाहिए। ये सब चीजें मैकियावेली एक राजा के बारे में बताता है। फिर मैकियावेली कहता है कि एक राजा को दो चीजें नहीं करनी चाहिए। पहला क्या? किसी की संपत्ति नहीं छीनना चाहिए, किसी की संपत्ति मत नहीं छीनना चाहिए। दूसरी बात मैकियावेली कहता है कि प्रजा की स्त्री को प्रताड़ित न करे। ठीक है, मैकियावेली का मानना है कि मनुष्य क्या होता है? मनुष्य लालची होता है, स्वार्थी होता है। यही लालच और स्वार्थ मनुष्य का क्या है? सार्वभौमिक विचार है। ठीक है, यहां तक कि मैकियावेली कहता है कि एक व्यक्ति राजा को कभी, देखो मैकियावेली कह रहा है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को भूल जाता है, पिता के हत्यारे को भूल जाता है, परंतु अपने संपत्ति के विनाश को नहीं भूल पाता वो। ठीक है, संपत्ति के विनाश को कभी नहीं भूल पाता। तो मैकियावेली कह रहा है एक राजा को कभी भी अपनी प्रजा की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, कभी भी अपनी प्रजा की संपत्ति पर हाथ नहीं डालना चाहिए, और न तो प्रजा की स्त्री पर हाथ डालना चाहिए, क्योंकि दो ही चीज ऐसी होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रिय होती है, एक तो स्त्री और दूसरी संपत्ति। इन दो चीजों से राजा को दूर रहना चाहिए कि राजा प्रजा की संपत्ति को न ले और राजा जो है प्रजा की स्त्री को प्रताड़ित न करे। अगर ये इन दो चीजों से राजा दूर रहेगा तो राजा का जो राज्य है, जो प्रशासन है, वो लंबे समय तक चलेगा और प्रजा का विश्वास राजा में बना रहेगा। प्रजा का विश्वास राजा में बना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है और एक एक करके चलते हैं हम यहाँ पे। पीपीटी की तरफ में। ठीक है, मैकियावेली के शासन कला पर विचार, मैकियावेलीज व्यू ऑन द स्टेट क्राफ्ट। अब देखो मैकियावेली अपने शासन को लेकर के, ये शासन कला के ऊपर जो विचार दिया है उसमें उसने बताया कि एक राजा को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट ही शुड डू फॉर दिस। पहला कह रहा है निष्ठुरता पूर्वक बल का प्रयोग करें, यूज फोर्स रथलेसली। ठीक है, मैकियावेली कह रहा है एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा को हमेशा बल प्रयोग, जब भी राजा करे तो वो तुरंत बल प्रयोग करे और तेजी से, जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी बल प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यही शायद मैकियावेली द्वारा उसके राजा को दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। अपनी सत्ता का विरोध करने वाले को कुचल डालने के लिए राजा बल प्रयोग करने के लिए सलाह देता है। यानी मैकियावेली कहता है कि राजा को ऐसा होना चाहिए जो राजा का विरोधी हो। ठीक है, जो राजा का विरोधी हो उसके खिलाफ क्या करे? राजा बल पूर्वक प्रयोग करके उस विरोधी को समाप्त कर दे। ठीक है, दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस गिवन बाय मैकियावेली टू हिज किंग। द किंग मस्ट बी रथलेस इन यूजिंग फोर्स टू क्रश एनीवन हु अपोजेस हिज पावर। ठीक है, राजा को चाहिए कि बल प्रयोग ऐसे करे, रथलेस करे, और जो भी उसका अपोजिट करे, जो भी उसके अपोजिशन में हो, ठीक है, उसका क्या करना चाहिए? राजा को एबॉलिश कर देना चाहिए। फिर अनुनय, विनय और चतुराई के प्रयोग राजा को आना चाहिए। ठीक है, जिसको साम दाम दंड भेद कहते हैं, ये सारी चीजें राजा के पास होनी चाहिए। ठीक है, एक बुद्धिमान शासक केवल बल का ही सहारा नहीं लेगा, क्योंकि बल प्रयोग क्या है? एक अत्यंत खर्चीला और अकुशल तरीका माना जाता है मैकियावेली के अनुसार। क्योंकि बल प्रयोग का मतलब है सीधे युद्ध करना। आप, ठीक है, युद्ध करने का मतलब है कि युद्ध में धन, बल, सैन्य सब कुछ क्या होता है? नुकसान होता है इन सब चीजों का। तो मैकियावेली कह रहा है कि राजा को हमेशा युद्ध के लिए तत्पर नहीं रहना चाहिए।
बल्कि राजा को अनुनय विनय की नीति भी आनी चाहिए, उसे परसुएशन का तरीका भी पता होना चाहिए कि कैसे किसी भी राज्य को, कैसे भी किसी अपने शत्रु को अपने पक्ष में कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें एक राजा के अंदर होनी चाहिए। मैकियावेली दो मुख्य मार्ग सुझाता है जिससे अनुनय विनय से लोगों को शांत और आत्मसमर्पण करने के मार्ग को सुगमता पूर्वक प्रेरित कर सके। ठीक है, ये दो मार्ग कौन कौन से हैं? एक है प्रचार और दूसरा धर्म। देखो मैकियावेली कह रहे राजा को अपने शक्ति का प्रचार करना चाहिए। ठीक है, दूसरा राजा को धार्मिक दिखना चाहिए। ठीक है, दो चीजें बता रहा है मैकियावेली, यहां पे ध्यान देने की बात है। मैकियावेली कह रहा है एक तो राजा अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियों का प्रचार प्रसार करे जिससे कि प्रजा के मन में क्या हो, भय व्याप्त हो जाए, डर बना रहे। अगर प्रजा के मन में डर नहीं होगा तो प्रजा जो है राजा की आज्ञा नहीं मानेगी। तो इसीलिए मैकियावेली कह रहा है एक राजा को अपने भय का प्रचार प्रसार करना चाहिए और साथ साथ राजा को यह भी दिखाना चाहिए कि राजा क्या है, धार्मिक है। राजा लोगों के धर्म का सम्मान करता है, लेकिन व्यवहार में वास्तव में राजा को धार्मिक और नैतिक नहीं होना चाहिए। ऐसा मैकियावेली का सलाह है एक राजा को। फिर देखते हैं निश्चयात्मक रूप से काम करना। निश्चयात्मक रूप से काम करने का मतलब है एक्ट विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, यानी इसमें यह बताया गया है कि एक राजा को यदि यह आभास हो जाए कि अगर हम इस युद्ध के मार्ग पर जा रहे हैं तो इसमें हमारा विनाश क्या है, सुनिश्चित है, तो राजा को अपने विनाश से बचने के लिए हर वो कदम अपनाने चाहिए जो उसके राज्य के हित में जरूरी है। ठीक है, तो ये निश्चयात्मक रूप से कार्य करने की बात करता है। फिर राजा के लिए मैकियावेली कह रहा है शासन को चलाने के लिए एक अच्छी राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए। ठीक है, अब राष्ट्रीय सेना क्यों जरूरी है? क्योंकि राष्ट्रीय सेना का मतलब है कि उस देश की सेना होनी चाहिए। ठीक है, देश की सेना में लोगों के प्रति जो सेना होगी देश की अपनी खुद की, तो वहां की सेना जो होगी वो उसके मन में एक राष्ट्र की भावना होगी। और वहीं पे मैकियावेली कहता है कि कभी भी किराए की सेना नहीं लेनी चाहिए। किराए की सेना जरूरत पड़ने पर अपने जान, जब उनके जान को खतरा आ जाएगा किराए की सेना को, तो वो किराए की सेना पीछे हट जाती है, जबकि राष्ट्रीय सेना जो होती है वो अपने प्राणों को देकर भी अपने राष्ट्र की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो इसलिए मैकियावेली कह रहा है कि हमेशा राष्ट्रीय सेना का निर्माण करना चाहिए, किराए की सेना का निर्माण नहीं करना चाहिए। एक अच्छे प्रशासक को चाहिए कि अपने राज्य में एक शक्तिशाली और प्रशिक्षित नियमित सेना रखे। यह सेना राज्य के नागरिकों से बनी हो और राजा को कभी भी भाड़े के सैनिक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात वो करता है द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, उसकी बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, मैकियावेली की एक बुक है जिसमें मैकियावेली कहता है कि राजा को कभी भी किराए की सेना नहीं रखनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकियावेली ने नागरिकों से बनी सेना का समर्थन किया है। ठीक है, उसने किस पुस्तक में किया है? तो द आर्ट ऑफ वॉर में किया है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अ गुड रूलर शुड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रेन्ड रेगुलर आर्मी इन हिज किंगडम। दिस आर्मी शुड बी मेड अप सिटीजन्स ऑफ द किंगडम। ठीक है, यह आर्मी कैसी बनी होनी चाहिए? जो हमारा उसका साम्राज्य है उस साम्राज्य के सिटीजन से बनी होनी चाहिए। एंड द किंग शुड नेवर डिपेंड ऑन मर्सेनरीज आर्मी। ठीक है, कभी भी एक किंग को किराए के या भाड़े के सैनिकों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक राजा को क्या होना चाहिए? एक राजा को अगर अच्छे तरीके से शासन चलाना है तो उसे युद्ध की कला में निपुण होना चाहिए। ठीक है, बीइंग प्रोफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ वॉर। आप सोचो अगर एक राजा को युद्ध की कला नहीं पता होगी, वो युद्ध नहीं कर पाएगा तो अपने राज्य को कैसे संचालित करेगा? तो एक राजा के लिए जरूरी है कि युद्ध की कला और यंत्र विद्या, ठीक है, यानी शस्त्रों का ज्ञान उसे होना ही चाहिए। उसके पास उच्च कोटि के हथियार भी होने चाहिए। उसे सैनिक दलों के मनोबल को हमेशा उठाते रहना चाहिए। राजा को संग्राम की कला और कार्य योजना की पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखो अर्जुन को महाभारत में आपने देखा होगा कि अर्जुन को चक्रव्यूह की जानकारी पूरी थी। अगर अर्जुन चक्रव्यूह में जाता तो चक्रव्यूह को भेद देता, लेकिन अर्जुन की बजाय चक्रव्यूह में कौन गया? अभिमन्यु गए। ठीक है, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की पूरी जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए एक अच्छा शासक वही होगा
जिसको पूरे युद्ध की कला की पूरी जानकारी है, ठीक है। अ सक्सेसफुल किंग शुड बी प्रोफिशिएंट इन द बोथ आर्ट ऑफ वॉर एंड द साइंस ऑफ मशीनरी, ठीक है। He should have the best quality weapons. He should keep the moral of the troops high, or the king should have complete knowledge of the art of war and action of plan. ठीक है, जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा कि कैसे वॉर किया जाता है, कैसे वॉर में एक्शन को प्लान किया जाएगा, हमारे पास कितने प्लान्स होने चाहिए, ठीक है, तो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना एक अच्छे शासक को आना चाहिए। तो यही कह रहा है मैकियावेली कि एक अच्छे शासक में ये सारी कलाएं होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। और एक अच्छा शासक क्या होना चाहिए, जनता के अंदर लोकप्रिय होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि राजा को अपनी प्रजा का अनुराग तथा प्रेम जीत लेना चाहिए। एक राजा को यही चाहिए, एक बुद्धिमान शासक वही होता है जो अपनी प्रजा में क्या हो, प्रिय हो, यानी राजा को उसकी प्रजा क्या करे, प्रेम करे। उसके पद या ओहदे की एकमात्र मजबूत नींव यही है कि जनता उसकी आवश्यकता को हमेशा महसूस होती रहे, है ना। तो कहने का मतलब है कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि राजा अपने आप को ऐसा दिखाए कि वह प्रजा का क्या है, संरक्षक है, और प्रजा को भी यह ऐसा लगना चाहिए हमेशा कि बिना राजा की प्रजा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रजा को राजा की आवश्यकता हमेशा महसूस होती रहनी चाहिए, ऐसा राजा को लोकप्रिय होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, प्रेम की अपेक्षा भय का पात्र ज्यादा होना। देखो यहाँ पे मैकियावेली कह रहा है कि प्रजा के अंदर 2 चीजें होनी चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए राजा से, दूसरा भय होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैकियावेली कह रहा है कि जो ये प्रजा होती है 2 ही कारणों से राजा की आज्ञा मानती है, एक तो प्रेम के कारण से, दूसरा डर के कारण से। तो मैकियावेली कह रहा है कि अगर इन दोनों में से कोई एक समाप्त करना हो तो हम प्रेम को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रेम समाप्त हो जाएगा तो भय के कारण प्रजा जो होती है राजा की आज्ञा का पालन करती है। तो मैकियावेली कह रहा है प्रेम और भय में से किसी एक को चुनना हो तो राजा कह रहा है कि प्रजा के अंदर भय दिखाना चाहिए, ठीक है, प्रजा के अंदर भय दिखाना चाहिए। अगर दोनों साथ में हो तो प्रेम और भय दोनों अच्छा है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैकियावेली कह रहा है कि एक राजा को अपनी प्रजा में भय व्याप्त रखना चाहिए हमेशा राजा के प्रति, ठीक है, प्रजा जो है राजा से हमेशा डरती रहे, ऐसा मैकियावेली कह रहा है कि राजा को दिखाना चाहिए। मैकियावेली का कहना है कि जनता के भय का पात्र बनना प्रेम का पात्र बनने की अपेक्षा अधिक अच्छा है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कथन और कारण में। अब यही वाले पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। जनता राजा से प्रेम करना तथा उससे भयभीत रहना दोनों ही उत्तम है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक गायब हो जाए, प्रेम गायब हो जाए या भय गायब हो जाए, तो ठीक है, मैकियावेली कहता है कि प्रेम गायब हो जाए तो यह ज्यादा बेहतर है, क्योंकि राजा जो है, राजा से जनता हमेशा भयभीत रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें मैकियावेली कह रहा है कि राजा को हमेशा अपने भय का प्रचार प्रसार करना चाहिए, अपनी शक्तियों का हमेशा उसे दिखाते रहना चाहिए कि राजा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनी प्रजा के मन में एक डर बना के रखना चाहिए उसको। और अगली बात बताता है कि एक अच्छे शासन कला के लिए राजा को प्रजा की संपत्ति और औरतों से दूर रहना चाहिए। कभी भी प्रजा की संपत्ति से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, कभी भी एक राजा को प्रजा की औरतों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। स्टेइंग अवे फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड वीमेन्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैकियावेली कह रहा है कि जनता की घृणा से बचने का सबसे निरापद उपाय, सबसे निरापद का मतलब सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा उपाय यह है कि राजा किसी भी हालत में अपनी प्रजा की संपत्ति और औरतों को थोड़ी भी क्षति ना पहुंचाए, ठीक है, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा अपनी औरत और अपनी संपत्ति से प्रेम होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों विषय ऐसे होते हैं जिनको लेकर के मानव क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए राजा के लिए एक सलाह देता है मैकियावेली कि राजा को कभी भी संपत्ति, प्रजा की संपत्ति और उनकी स्त्रियों को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक राजा ऐसा कार्य नहीं करेगा, ठीक है, तब तक राजा के लिए लोगों के मन में घृणा का भाव उत्पन्न नहीं बनेगा। तो इसलिए लोग, यह कहावत है कि मैकियावेली कहता है, लोगों को ये बहुत ज्यादा प्रचलित कहावत है कि आदमी अपने पिता की संपत्ति के अधिग्रहण की अपेक्षा पिता के हत्यारे को आसानी से माफ कर देता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है
कि मैकियावेली कह रहा है कि लोगों की संपत्ति का विनाश मत करो, ठीक है, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल जाता है आसानी से, लेकिन व्यक्ति कभी भी अपनी संपत्ति के विनाश को नहीं भूलता। तो इसीलिए राजा को कभी भी व्यक्तियों की संपत्ति, अपनी प्रजा की संपत्ति का विनाश नहीं करना चाहिए, उसकी संपत्ति को कभी भी हड़पना नहीं चाहिए, ठीक है। दिस इज वे देयर इज अ misanthropic saying among the people that a man forgive patricide more easily than the usurpation of his ancestral property, ठीक है। तो मैकियावेली कह रहा है कि अनसेंट्रल प्रॉपर्टी जो होती है उसको व्यक्ति कभी भी नहीं भूल पाता, ठीक है, और लेकिन अपने फादर की डेथ को, अपने पैट्रिसाइड को आसानी से क्या होता है, भूल जाता है। तो कभी भी एक राजा को प्रजा की संपत्ति नहीं हड़पनी चाहिए, ठीक है, और एक राजा के अंदर गोपनीयता होनी चाहिए, उसे अत्यंत गोपनीयता का पालन करना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सट्रीम सेक्रेसी। अब देखो, राज्य के कार्यों का संचालन करने, योजनाएं बनाने, संग्राम बनाने की योजना आदि में राजा को एकदम गोपनीयता का पालन करना चाहिए, कभी भी उसकी योजनाओं का भेद नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। अब अगर उसका भेद खुल गया कि राजा किस समय किससे युद्ध करेगा, कहां पे जाएगा, कब आएगा, तो ये सारी चीजें राजा के लिए, एक राज्य के लिए क्या होगा, हानिकारक होता है। इसीलिए मैकियावेली ने बोला है कि राजा को हमेशा क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सेक्रेसी होना चाहिए, ठीक है। उसे अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को बहुत ज्यादा हाइड करके रखना चाहिए, कभी भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उसे कभी भी दिखाना नहीं चाहिए, कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक उत्साह उत्पन्न करना अगला एक बताता है मैकियावेली कि राजा के अंदर क्या होना चाहिए शासन कला चलाने के लिए, कि समय समय पर एक अच्छे राज्य के लिए क्या है कि लोगों के अंदर उत्साह बना रहे। उत्साह बने रहने के लिए राजा को चाहिए कि शिक्षा का प्रसार प्रसार करता रहे, धर्म का प्रचार करता रहे, ठीक है, इन सब का सहारा लेने की बात करता है। लेकिन मैकियावेली ये नहीं कहता कि राजा को धार्मिक होना चाहिए, ठीक है, राजा को धर्म के लिए आयोजन कर देना चाहिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को लगा देना चाहिए, जिससे कि लोगों के मन में यह विश्वास हो जाए कि राजा क्या है, एक धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन वास्तव में राजा को धर्म और नैतिकता से दूर रहना चाहिए, ऐसा मैकियावेली का उपदेश है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नराश्व की अवधारणा, नर प्लस अश्व यानी चीरोन और सेंटोर, ठीक है। मैकियावेली कहता है कि एक राजा के अंदर दो गुण होने चाहिए, ठीक है, एक तो नर का मतलब मनुष्य, दूसरा अश्व का, क्योंकि अश्व क्या होता है, शक्तिशाली होता है, और मनुष्य क्या होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है। तो मैकियावेली कहता है मनुष्य, एक राजा के अंदर लोमड़ी की तरह, ठीक है, लोमड़ी और शेर के गुण होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोमड़ी चालाक होती है और शेर ताकतवर होता है। तो इसीलिए एक राजा के अंदर ये दोनों गुण अवश्य होने चाहिए, जिससे कि समय आने पर राजा जो है इन दोनों गुणों का प्रयोग करके अपने राज्य को सुरक्षित रख पाए। चलिए आगे देखते हैं नराश्व की अवधारणा, या कभी कभी इस टर्म्स को पूछ लेता है चिरोन और शंटोर, ठीक है। चिरोन और सेंटोर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो मैकियावेली ने दिया है, ठीक है। मैकियावेली ने अपने राजा के लिए चिरोन और सेंटोर के गुणों का होना जरूरी बताया है। इसके लिए उसने यूनानी पौराणिक कथाओं के एक प्रसिद्ध चरित्र नराश्व सेंटोर का उदाहरण प्रस्तुत किया है। सेंटोर का जो शरीर है क्या है, उसका शरीर घोड़े का होता है, परंतु गर्दन जो है गर्दन पर मनुष्य का सिर लगा होता है, ठीक है, क्योंकि गर्दन हमारी जो मस्तिष्क होता है वही क्या करता है, वही सोचने का काम करता है, ठीक है, यानी सोचने के विचार, जो तर्क शक्ति है, जो चालाकी है, वो नराश्व के जो है गर्दन से आती है, ठीक है, और जो उसका शरीर बना हुआ है नराश्व का, वो किससे है, घोड़े से। देखिए एक नर और अश्व, ठीक है, नर और अश्व के चरित्र में भी अनेक प्राणियों के गुणों का होना संयोग अपेक्षित होता है। ऐसा मैकियावेली कहता है कि शासक के अंदर, ठीक है, शासक के अंदर चिरोन और सेंटोर के गुण होने चाहिए, यानी कि एक शासक के अंदर लोमड़ी और शेर के गुण होने चाहिए।
Like a Narash, the ruler's characters also required a combination of the qualities of many creatures. ठीक है, शासक को शरीर से शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए, परंतु दिमाग में वह लोमड़ी की तरह चालाक या धूर्त होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुशल राजा को अपने अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण पैदा करने चाहिए। ठीक है, एन एफिशिएंट किंग शुड डेवलप द क्वालिटीज ऑफ बोथ द लायन एंड द फॉक्स विद इन इटसेल्फ। और अगला पॉइंट राजा के लिए क्या बताता है मैकियावेली कि एक राजा को अच्छा परोपकारी दिखाई देना चाहिए, चाहे वो राजा अच्छा परोपकारी भले ही क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने आप को ऐसा दिखाना चाहिए कि वह जनता के लिए ही जीता है, जनता के हित में ही उसका हित है, जनता के अंदर ही उसके प्राण बसते हैं। ऐसा राजा को परोपकारी दिखाई देना चाहिए, चाहे राजा के अंदर कुछ भी क्वालिटीज ना हो, लेकिन वास्तव में उसे दिखाई देना चाहिए ऐसा। राजा को यह ढोंग रचना चाहिए कि वह मनुष्य के सभी सद्गुणों की क्या है, खान है। उसे अत्यंत उदार, दयालु, कृपालु, सहृदय, धार्मिक तथा साहसी होने का प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि लोगों के मन में राजा का विश्वास बना रहे या राज्य का विश्वास बना रहे। ठीक है, तो मैकियावेली कह रहा है कि राजा को ऐसा दिखाना चाहिए कि वह बहुत दयालु है, बहुत उदार है, बहुत ही कृपा करता है ना, बहुत ही धार्मिक है। ये सब राजा को दिखाना चाहिए प्रजा को अपनी। ठीक है, लेकिन वास्तव में चाहे उसके पास ये सारे गुण हो भी ना, तब भी महत्वपूर्ण बात है कि अपने गुणों के रूप में उसे क्या करना चाहिए, इसे दिखाना चाहिए कि ये हमारे अंदर, एक राजा के अंदर यह गुण विद्यमान है। ठीक है, टू अपीयर एज ए गुड अल्ट्रुइस्ट। राजा को हमेशा अवसरवादी होना चाहिए, यानी अवसर आने पर उसे अपने शत्रु और मित्र की क्या करनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। उसने कहा कि एक राजा को यह पता होना चाहिए कि न तो कोई इसका स्थायी मित्र होता है, न ही कोई स्थायी शत्रु। ठीक है, he must know that he has neither permanent friends nor permanent enemies। फिर राजा को एक चाटुकारों से बच के रहना चाहिए, चापलूस जो करते हैं, चापलूसी जो करते रहते हैं। ठीक है, हर जगह पे आज के टाइम पे चापलूस विद्यमान है, तो चाटुकारों और चापलूसों से, फ्लैटर्स से हमेशा एक राजा को बचकर रहना चाहिए, ऐसा परामर्श देता है। ठीक है, फिर किसी मित्र या शत्रु के प्रति आत्यांतिक दृष्टिकोण धारण करना ऐसा राजा के लिए मैकियावेली का सलाह है। एडॉप्टिंग एन एक्सट्रीम एटीट्यूड टुवर्ड्स फ्रेंड्स एनिमीज। ठीक है, मैकियावेली कह रहा है कि अगर कोई शत्रु है, ठीक है, मैकियावेली कहता है कि कोई शत्रु है अगर राजा का, तो उस शत्रु को राजा को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई राजा का मित्र है, तो उस मित्रता के लिए राजा को अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर देना चाहिए समय आने पर। तो जो शत्रु है उसके लिए शत्रुता, और जो मित्र है उसके साथ मित्रता करनी चाहिए, ऐसा राजा को करना चाहिए। ठीक है, इसमें राजा को कोई संकोच नहीं करना चाहिए। फिर आगे मैकियावेली कहता है कि शत्रु को शक्तिशाली बनने से पहले ही क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। कि शक्तिशाली शत्रु जो है शक्तिशाली बने, उससे पहले ही उसे क्या कर दो, समाप्त कर दो। यही एक राजा का अच्छा गुण होता है, और मैकियावेली ने इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही बताई है। ठीक है, फिर राजा को हमेशा विस्तारवादी होना चाहिए, यानी राजा को अपने राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए। एक राजा को हमेशा विजुगीषु की तरह होना चाहिए, विजुगीषु की तरह होना चाहिए, यानी राज्य को जीतने की इच्छाएं होनी चाहिए। ठीक है, बीइंग एक्सपेनिस्ट होना चाहिए, एक्सपेंशनिस्ट। ठीक है, प्रत्येक विवेकी शासक आक्रामक या विस्तारवादी नीति अपनाएगा। विस्तारवादी होना किसी भी राजा के लिए स्वाभाविक है। तो शासक के कमजोर पहलू से जनता का ध्यान भंग करने के लिए राजा को हमेशा शत्रु राज्यों से युद्ध का भी भय दिखाना चाहिए। ठीक है, मैकियावेली यहाँ पे कह रहा है कि अगर शासक कमजोर हो गया है, और शासक कमजोर होने के साथ अगर जनता को यह महसूस हो गया है कि हमारा राजा क्या है, दुर्बल है, तो ऐसी स्थिति में एक राजा को यह दिखाना चाहिए कि उसका पड़ोसी शत्रु राज्य जो है वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो ऐसे में जो जनता है, वहां की जो प्रजा है, प्रजा का विश्वास फिर से राजा के ऊपर बन जाता है। तो ये सारी नीतियां राजा को अपनानी चाहिए हमेशा। राजा को हमेशा नैतिकता से क्या होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, न्यूट्रलिटी फ्रॉम मोरालिटी। ठीक है, राजा को गैर नैतिक होना चाहिए। ठीक है, द किंग शुड बी अमोरल। राजा को जनता की नजर में नैतिक, परंतु व्यवहार में नैतिकता से दूर रहना चाहिए। राजा को यह दिखाना चाहिए कि
राजा जो है बहुत ज्यादा नैतिक है, बहुत ज्यादा धार्मिक है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि राजा के लिए कोई नैतिकता का मानदंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक क्विक रिवीजन है जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है मैकियावेली के शासन कला के विचारों को लेकर के। तो यहाँ पे आप क्विक रिवीजन में आप थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं अपने शॉर्ट रिवीजन के लिए या फिर एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, आप इसको इजिली रीड करके, और जो मैंने वहां पे एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाया था, इसमें एग्जाम्पल नहीं है, पॉइंट्स वही हैं सारे, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि मैकियावेली के राज्य से संबंधित, मैकियावेली के शासन कला पर जो विचार हैं, शासन कला पर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो इस पॉइंट्स के बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। जो पॉइंट्स मैंने अभी 17 पॉइंट्स वहां पे बताए हैं, उसके अलावा भी कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं इसमें। हालांकि मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, बट अभी पीडीएफ के लिए आप डिपेंड ना रहें। आप अगर वीडियो को देख सकते हैं तो वीडियो को देखें, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें, जैसा भी आपको पॉसिबल लगता है आप चीज़ों को करें। और अभी रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पेपर अभी आपका पास में आगे आ चुका है, ठीक है। तो पेपर को देखते हुए आप जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके डेली कम से कम आप 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाएं, ठीक है। जब मैं नेट की तैयारी करता था तो मेरा एक ही काम था, ठीक है, जैसे 6 मंथ का टाइम होता था, एक पेपर के बाद गैप में, ठीक है, 6 महीने का गैप होता है, तो 6 महीने के टाइम पे मैं केवल 2 महीने पढ़ता था, 2 महीने थियरी पढ़ता था पूरे 10 यूनिट के, जितने भी 10 यूनिट हैं, ठीक है। तो 2 महीने जो है पूरी थियरी पढ़ता था अच्छे से, और उसके बाद 4 महीने के टाइम पे मैं क्या करता था, एमसीक्यू लगाता था, पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाता था, और डेली कम से कम 500 से 700 क्वेश्चन डेली लगाता था, ठीक है। इतना लगाने के बाद फिर मैं ये देखता था कि मैंने जो 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। जैसे मैंने 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाया, अगर मान लो मेरे उसमें से 50 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, और मैं देखता था कि 50 क्वेश्चन कहाँ से गलत हुए, किस टॉपिक से गलत हुए। जैसे मैंने देखा मेरी क्वेश्चन मैकियावेली से 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मैं मैकियावेली को दोबारा से थियरी अच्छे से पढ़ता था, बुक से, नोट से, वीडियो देख करके, है ना, बहुत सारी चीजों को एक एनालाइज वे में पढ़ता था, जिससे कि आने वाले फिर जो मैं आगे क्वेश्चन करता अगर मैकियावेली के, तो वहां से मेरे मैकियावेली के क्वेश्चन गलत नहीं होते थे फिर, ठीक है। फिर मैंने जैसे क्वेश्चन इस 50 क्वेश्चन में अगर हॉब्स का टॉपिक है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में मार्गेनथाउ से क्वेश्चन है, या सार्क से है, या फिर आसियान से है, ना जिस भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, और उस टॉपिक पे और अच्छे से आपको पकड़ बनाने की जरूरत है। जिस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन आसानी से सही हो जाते हैं, उस टॉपिक को आप बार बार न रिवीजन में लाएं, उसको बस एक ही बार रिवीजन लाएं, और जरूरत पड़े कि आपको लगे कि हाँ हमें उस टॉपिक को दोबारा से एक बार देखना है, तो उसको आप 1 महीने या 2 महीने में एक बार फिर से रिवीजन में ले लें, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन करने का। तो अभी आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें, बिना प्रैक्टिस के आप सक्सेस के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, ये मान के आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, का इश्यू आ जाता है क्योंकि एक्चुअली में माइक प्रॉब्लम है, तो अब वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब माइक बीच में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। कल मैंने 1 घंटे की पूरी वीडियो बना दी थी, और वीडियो बनने के बाद पता चला था कि बीच में माइक जो है वर्क करना बंद कर दिया था, तो मुझे उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा और सारी मेहनत बेकार चली गई। तो इसीलिए कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, और माइक का इशू आज या कल में शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑर्डर कर दिया है नए माइक के लिए, और जैसे ही नया माइक कल आ जाएगा, और फिर मैं दोबारा आगे वीडियो बनाऊंगा मानव स्वभाव के ऊपर। अभी तक पॉसिबल नहीं, क्योंकि माइक बंद हो जाता है, फिर मुझे बार बार देखना पड़ता है माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, थोड़ा सा माइक में कुछ डिफेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर कोई असुविधा है आप लोगों को, तो जहाँ पे अगर वॉइस कटी हो प्लीज़ आप उसको स्किप ना करें, आप पीपीटी के थ्रू ही पढ़ लें, ठीक है। और बाकी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, और देखते हैं फिर चीज़ें क्लियर होने के बाद, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।